गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गिवन है आपको एक्सप्रेस .99999 डॉटेड में इन द फॉर्म P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लेट x इक्वल .99999। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके से जैसे किया था सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। दोनों तरफ आप 10 से मल्टीपल करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 10, तो यहाँ पर आपका ये 10x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9.999। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका पहला रहेगा x इक्वल .999। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस, यानी कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब आप माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 10x में से तो x माइनस होगा, 10x माइनस x, तो आपका क्या रह जाएगा 9x। ये तो रहेगा आपका लेफ़्ट हैंड साइड में। ओके स्टूडेंट, और राइट में आपका 9.999 में से 0.99 माइनस होगा, तो आपका क्या रहेगा, ये पॉइंट के बाद वाले ये सब कैंसिल होंगे तो 9 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका रह गया 9x इक्वल 9 और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आपका आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, यस वी आर सरप्राइज बाई योर आंसर, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि इसका आंसर 1 आएगा, हम कुछ और सोच रहे थे तो इसलिए हम सरप्राइज हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि कितने डिजिट के बाद, डेसिमल की कितनी डिजिट के बाद वही डिजिट आपकी रिपीट होगी। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड करना सभी को आता है। तो ये देखिए कि हमारा यहाँ पर जो है, जब हमने ये डिजिट यहाँ पर डिवाइड करते हुए चले गए हैं तो यहाँ पर देखिए 7 के बाद यहाँ पर जो डिजिट आपकी आएगी वो 0 आएगी। देखिए क्योंकि 17 का डिवाइड 1 में होना है, तो 1 में होगा तो यहाँ पे देखिए 1 के पहले फिर आप 0 लगाएंगे, 0 लगाकर एक 0 यहाँ पर लेंगे, 0 लगाकर, और फिर आपको वापस एक 0 और लेना है। तो ये डिजिट इस तरीके से आपका जो है रिपीटेड में जाएगा। फिर आप यहाँ पे 100 हो जाएगा और फिर यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, पॉइंट का 0 आ गया है और 0 की 0 आ गई है, तो यहाँ पर आप जो है फिर 5 जा चलाएँगे तो 17 5 जा 85 हो जाएगा आपका। और फिर ये इसी तरीके से डिवाइड आगे बढ़ेगा जैसे यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो देखें यहाँ पर जो है आपका 16 डिजिट के बाद आपकी डिजिट जो है वो रिपीट होगी, यानी कि फिर से आपका 0 5 8 8 2 3 5 इस तरीके से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशियल नंबर इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर विद no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property Q must satisfy? तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल देना है तो हम एग्जाम्पल हमने देखे ये दिए हुए हैं 3/4 4/5 या 7/8 इस तरीके से। इसमें देखिए आपको पहले डेसिमल यानी कि उसका जो फैक्टर होना चाहिए 1 या और वो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी रिप्रेजेंट करे, तो यानी कि या तो वो पावर्स ऑफ 2, जैसे यहाँ पर देखो अपॉन में 4 है, अपॉन में 8 है, या पावर्स ऑफ 5, यानी कि जैसे यहाँ पर 5 है, और या बोथ, यानी कि दोनों होना चाहिए, यानी कि 2 × 5।
तभी वो टर्मिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यों है ओनली पावर्स ऑफ 2 या पावर्स ऑफ 5 एंड बोथ, यानी कि इन तीनों में से ही कुछ हो सकता है, या तो वो 2 का ही आपका टेबल मतलब 2 के ही फैक्टर हों या 5 के ही फैक्टर हों या बोथ यानी दोनों के फैक्टर हों, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखिए कोई भी डिजिट ले सकते हैं। हमने यहाँ पे पहले पॉइंट के बाद 1 0 लिया, फिर 1 0 के बाद 1 ले लिया, फिर 1 0 के बाद 2 2 ले लिया, फिर 1 0 के बाद 1 1 ले लिया, फिर 0 के बाद 4 टाइम्स 1 हो गया, फिर 5 टाइम्स 1 हो गया 0 के बाद। इसी तरीके से अब देखिए सेकंड पार्ट में भी 0 के बाद 1 3 आ गया, फिर 0 0 के बाद 3 आ गया, फिर 0 0 के बाद फिर 3 आ गया, फिर 4 0 के बाद फिर 3 आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे थर्ड पार्ट में भी 3 एग्जाम्पल हमें ये दिखाने हैं, तो 3 एग्जाम्पल 3 नंबर्स हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 1 के बाद से 2 है, फिर 1 के बाद फिर 2 है, फिर 1 के बाद फिर 2 है, और फिर 4 टाइम्स 1 के बाद फिर 2 है। तो इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इनसे अलग भी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशियल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी कि 5 को पहले आप 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका 0.714285 इस तरीके से आएगा। फिर आप जो है 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो जब 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0.81 इस तरीके से डिजिट आपकी आ गई है। तो आप देखिए हमें यहाँ जो है अगर इसकी फर्स्ट 2 डिजिट देखें पॉइंट डेसिमल के बाद की तो 0.71, और इसकी देखें तो 0.81। अब इनके बिटवीन जो भी नंबर आते हैं वो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले इन्होंने 72 के बाद सिंगल 0, फिर 72 के बाद 00, 72 के बाद 000। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही यहाँ पर फिर ले लिया इन्होंने 80 के बाद मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं उसमें। यहाँ पर देखिए 0.71 है और 0.81 है, तो इनके बिटवीन कुछ भी नंबर आपका आ सकता है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, वो सभी जो है आपके इरेशियल नंबर होंगे बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 के बीच। लेकिन आपको देखिए जैसे यहाँ पे 743 है, फिर एक सिंगल 0 आ गई, फिर 1 के बाद फिर एक सिंगल 0, 1 के बाद 00, फिर 1 के बाद 000। ऐसे ही इधर यहाँ पे इसी तरीके से ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। हम इन्हें इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 0.72 के बाद जैसे सिंगल 0 है, फिर 72 के बाद 00, इस तरीके से हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, 0.76 के बाद सिंगल 0, 76 के बाद 00, फिर 76 के बाद 000। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है इनमें कौन से रेशनल नंबर है और कौन से इरेशनल। देखिए √23 ये परफेक्ट स्क्वायर डिजिट नहीं है, इसलिए जो है उसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर डिजिट नहीं है, इसलिए जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर 225 का स्क्वायर रूट, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो अब वो 15 आ जाता है, तो इसलिए वो जो है क्या होगा आपका, वो रेशनल नंबर होगा क्योंकि उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो चुका है, स्क्वायर रूट उसका कंप्लीट है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड में जो है सीधा 0.3796 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 3796 अपॉन, पॉइंट का अपॉन में 1 आएगा, बाकी डिजिट की क्या आ जाएगी 0,
यानी कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई, तो इसलिए ये क्या रहेगा आपका रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये जो फोर्थ पार्ट है ये भी आपका रेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं 7.478 और 478, यानी कि आपकी संख्या जो है पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है ये, तो जो रिपीटेड हो जाती है इस तरीके से तो वो जो है आपका रेशनल नंबर ही होता है। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए आपका ये नंबर जो है रेशनल नंबर होगा, और इस तरीके से लास्ट वाला नंबर जो है आपका, क्योंकि वहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि 1 के बाद एक सिंगल जीरो है, फिर 1 के बाद डबल जीरो है, 1 के बाद ट्रिपल जीरो है, तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट। इन क्वेश्चन में देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। ओके स्टूडेंट।